चलिए नमस्कार। आज एक नई अपडेट के साथ हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़, 2-3 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स के बारे में बताऊंगा, वहाँ से कौन कौन सी जानकारियाँ हम कलेक्ट कर सकते हैं और उस वेबसाइट के माध्यम से कैसे हम डायरेक्ट अपने सॉफ्टवेयर के लॉगिन पेज तक पहुँचेंगे। और साथ ही हम सीखेंगे किस तरह से हम अगले मॉड्यूल, जिसको हम LMS कहते हैं, उस पर इंटर करेंगे, किस तरह से क्लास टीचर अपडेट करेंगे। तो आज के वीडियो में बने रहिए और सीखते हैं कुछ नया। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। यहाँ पर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे कि हम लॉगिन पेज पे जाएंगे। सबसे पहले ये गूगल क्रोम का डैशबोर्ड ओपन है और यहाँ पर जो एड्रेस बार है, यहाँ पर हम लिखेंगे विद्या भारती MP। अब विद्या भारती MP की स्पेलिंग क्या है वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। यही स्पेलिंग आप डालेंगे तो ये विद्या भारती की जो मध्य भारत प्रांत की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको ओपन होगी। ये आपको लिखना है और इंटर पे क्लिक करना है। जैसे इंटर पे क्लिक करेंगे तो विद्या भारती की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब इस ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या क्या है, तो सबसे पहले आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये उसकी ऑफिशियल मेल आईडी है। कोई भी मेल करना है हम डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके मेल कर सकते हैं, या कॉल करना है तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। साथ ही साथ देखेंगे तो इसमें बहुत सारी जानकारियाँ जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म में दी हुई हैं। इसमें आपके डेली के अपडेट्स और ये सारी चीज़ें आपको विद्या भारती से संबंधित सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूँ वो महत्वपूर्ण क्या है, तो आप राइट साइड में इधर आएंगे तो आपको 3 बटनें दिखाई दे रही हैं। एक लॉगिन का है, एलुमिनी का है और एक संस्कृत ज्ञान परीक्षा का है। तो एलुमिनी को तो हम जानते हैं, जैसे एलुमिनी पे क्लिक करेंगे तो विद्या भारती का जो पूर्व छात्र परिषद का पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर पूर्व छात्रों से संबंधित पूरी जानकारी हम यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा बटन दिया हुआ है वो संस्कृत ज्ञान परीक्षा का दिया हुआ है। संस्कृत ज्ञान परीक्षा की जैसे हम ओपन करेंगे तो विद्या भारती संस्कृत शिक्षा संस्थान की वेबसाइट ओपन होती है और इस वेबसाइट के माध्यम से हम क्या क्या जानकारियां कलेक्ट कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर होम पे जाएंगे। होम पे जाएंगे तो नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको कई सारे टैब दिए हुए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टैब जो है वो प्रकाशन विभाग का। इसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो साहित्य यानी पुस्तकें हैं और दूसरा चित्र हैं। अब जब भी कोई भी महापुरुष की जयंती आती है तो हमें तलाशने पड़ते हैं कि चित्र कहाँ मिलेगा। गूगल से सर्च करने का प्रयास करते हैं लेकिन उतनी अच्छी क्वालिटी में या वो चीज़ नहीं मिल पाती जो हमें चाहिए रहती होगी। तो यहाँ पर चित्र वाले ऑप्शन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो विद्या भारती के जितने भी महापुरुष हैं जो हम प्रातः स्मरण में याद करते हैं या हमारे यहाँ जन्म जयंतियाँ मनाई जाती हैं, वो सारे चित्र आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आप देखिए जितने भी हम चाहते हैं वो सारे चित्र आपको एक एक करके इस वेबसाइट में बाकायदे दिए हुए हैं। अब हमें कौन सा चित्र चाहिए उसको हम डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और या चाहे तो इसको हम खरीदने के लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सिंपली अगर कोई भी चित्र आपको चाहिए, जैसे भारत माता का चित्र चाहिए, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे आप देखिए भारत माता की क्वालिटी आप देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली यही क्वालिटी आपकी डाउनलोड हो जाएगी। और यदि आपके पास कलर प्रिंटर है तो उसको हम जाकर प्रिंट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज पे जाएंगे और जहां पर भी हम सेव करना चाहते हैं वहां पर हम भारत माता का चित्र को सेव करेंगे तो ये फाइल ऑलरेडी सेव हो जाएगी। आप चाहें तो इसको प्रिंट कर सकते हैं या बाहर से करा सकते हैं। लेकिन दूसरा ऑप्शन इसका ये है कि यदि हम चाहते हैं कि नहीं ये पुस्तक हमें, ये जो पोस्टर्स हैं, चूँकि जब आप प्रिंट कराने जाओगे तो संभवतः A4 साइज़ में या फिर A3 साइज़ में प्रिंट होगा, तो अपन चाहते हैं कि बड़े साइज़ में पोस्टर हो तो इसको हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रकाशन विभाग का जो पहला वाला टैब है पुस्तक या साहित्य का, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल जो वेबसाइट है जो विद्या भारती संस्कृत शिक्षा संस्थान की है, vidyabharatibooks.com, यहाँ पर पहुँचेंगे। यहाँ पर जब पहुँचेंगे 2 चीज़ें आपको दिखाई देंगी। पहली चीज़, बुक्स पे आप आइए तो कितनी प्रकार की बुक्स हैं, ये सारे बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। जैसे मान लेते हैं कि मुझे वैदिक मैथ्स के बुक चाहिए तो वैदिक मैथ्स में जैसे क्लिक करेंगे तो वैदिक मैथ्स से रिलेटेड जितनी भी पुस्तक यहाँ पर हैं वो सारी पुस्तकें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। चाहे वो क्लास वाइज देखें तो ये कक्षा 10वीं की है, 11वीं की है, 12वीं की है, ये सारी पुस्तकें यहाँ पर अवेलेबल हैं और बहुत मिनिमम प्राइस में। आप मान चलिए केवल 20 रुपये में, 35 रुपये में, 45 रुपये में ये बुक्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसको हम डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और विदिन 5 to 7 डेज में ये आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। दूसरी चीज़, यदि हम पोस्टर चाहते हैं तो यहीं पर एक पोस्टर का ऑप्शन भी दिया हुआ है। पोस्टर भी अलग अलग पोस्टर दिए हुए हैं। आपको देवमाला के चाहिए, भक्ति शिरोमणि के चाहिए, ठीक है, महान राजाओं के चाहिए, महान वैज्ञानिकों के चाहिए, जिनके भी चाहिए, जैसे मान लेते हैं राष्ट्र नायक या संत महर्षियों के हमें पोस्टर चाहिए तो आप यहाँ नीचे चलिए तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है मात्र 15 रुपये में। आप बाहर प्रिंट कराने जाएंगे तो A4 साइज़ का भी 15 रुपये में प्रिंट नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर बड़े साइज़ का पोस्टर आपको प्रिंट होके और ऑर्डर करके आप इसे ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, इसलिए दिखाना था कि आपको कुछ नए वेबसाइट से परिचय कराऊँ ताकि आप बहुत सारी चीज़ें आसानी से
कलेक्ट कर सकते हैं। संस्कृत ज्ञान परीक्षा की जो वेबसाइट है वो आप जानते हैं, वहाँ से हम सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे डाउनलोड करने के लिए हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। आप यहाँ से अंक सूची डाउनलोड कर सकते हैं, अनुदान फॉर्म है, OMR शीट्स है, संस्कृत ज्ञान परीक्षा का पंजीकरण फॉर्म है, आचार्य संस्कृत ज्ञान परीक्षा का पंजीकरण फॉर्म है, या साहित्य की सूची जो है, जैसे अभी शारदा प्रकाशन से कोई भी चीज़ बनानी पड़ती है तो एक मांग पत्र होता है, तो वह मांग पत्र भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। ये मांग पत्र इस तरह से कुछ बना हुआ है, जिसमें जितने भी प्रकार की यहाँ पर पुस्तकें अवेलेबल हैं उनके रेट सब लिखे हुए हैं। आप लिखकर इसको डायरेक्टली मंगा सकते हैं। फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ संस्कृत ज्ञान परीक्षा से संबंधित। यदि आपको कोई भी चीज़ चाहिए सामान्यतः तो आपके पास अवेलेबल होती है, प्रांत द्वारा आपको मिल जाती है, लेकिन कुछ चीज़ गुम गई है, नहीं है, अब उसको चाहिए तो कैसे करेंगे। यहाँ पर जैसे नियमावली, फॉर एग्जांपल हमें नियमावली चाहिए, तो नियमावली के लिए सीधे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी पूरी नियमावली ओरिजिनल जो है अवेलेबल है। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारा साहित्य आपको इन वेबसाइट्स के माध्यम से मिलने वाला है। अब चलते हैं सीधे हम आज के इस वीडियो में, जहाँ पर हम सीखने वाले हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में कौन कौन से नए अपडेट्स हैं। यहाँ चलेंगे तो सबसे पहले सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पर लॉगिन का जो बटन दिया गया है ये डायरेक्ट हमारे सॉफ्टवेयर के लॉगिन का बटन है। यानी जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो सीधे हम सॉफ्टवेयर पे पहुँच जाएंगे। अभी आप देखिए मैंने इस पर लॉगिन पे क्लिक किया, जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया तो सीधे हम कहाँ पहुँच गए, अपने सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर जाकर हम अपने सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर सकते हैं। एडमिन पैनल पे जाते हैं, लॉगिन करते हैं, यहाँ पर स्कूल्स के बाद ब्रांच का सिलेक्शन करेंगे, वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ये अब आज के नए अपडेट्स क्या हैं वो आप ध्यान से देखना, क्योंकि अगर ये आपने मिस कर दिया तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर जो टैब्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर एक क्लास का जो टैब दिया हुआ है, सामान्यतः जब हम क्लास टीचर्स को असाइन करते थे तो जो हमने एक्सेल सीट से इंपोर्ट किया है वो डायरेक्ट आ जाते थे, तो उस समय हो सकता है हमने कुछ गड़बड़ की हो। लेकिन अब हमें उसे अपडेट करना है, तो अपडेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लास पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे क्लिक करेंगे, आपको ये डैशबोर्ड ओपन होगा और यहाँ पर जो क्लास टीचर का ऑप्शन है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट टीचर का ऑप्शन आ रहा है। अब आपको ध्यान में आ रहा होगा कि पहले जब हम एडिट करते थे और टीचर सेलेक्ट करते थे तो हमारे पास जितने भी टीचर्स होते थे वो सारे टीचर्स की लिस्ट यहाँ पर दिखाई दी जाती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। ये आपके लिए नया अपडेट है। अब यहाँ पर टीचर कब आएगा, आप ध्यान रखिए, ये 5th क्लास का है, अभी यहाँ पर कोई भी टीचर दिखाई नहीं दे रहा है। और कौन सा टीचर 5th क्लास का क्लास टीचर है उसको अगर हम यहाँ पर शो करना है तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरे पोर्शन पे, और दूसरा पोर्शन है आपका LMS का। अब LMS में जाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने टीचर्स की जो प्रोफाइल है उसको एडिट करेंगे। तो यहाँ पर हम जाएंगे स्टाफ में, स्टाफ में जैसे मान लेते हैं 5th क्लास का कोई टीचर है और 5th क्लास का टीचर कौन सा होगा, तो वो आपका TGT है। अब TGT में जैसे मान लेते हैं अंतिमा मिश्रा जो टीचर हैं, इनको हमें 5th क्लास का क्लास टीचर बनाना है, या हमें 5th क्लास में इनका रोल है, या 5th क्लास में ये पढ़ाते हैं, तो इसको हमें एडिट करना है। तो टीचर में जाकर एडिट करेंगे, ठीक है। अब जब एडिट करेंगे तो इसमें आपको नीचे कई सारे टैब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जैसे पर्सनल इन्फो, मिसलेनियस इन्फो, हेल्थ, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अचीवमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर आप जाएंगे मिसलेनियस इन्फो में। जब मिसलेनियस इन्फो में जाएंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर दो चीज़ें देखेंगे। एक लिखा हुआ है एलिजिबल फॉर क्लास। एलिजिबल फॉर क्लास मतलब यह है कौन सी क्लास के लिए वो एलिजिबल हैं। तो यहाँ पर हम 5th क्लास या जो क्लास में वो एलिजिबल कराना चाहते हैं वो क्लासेज हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो फिलहाल 5th क्लास के लिए मैंने उनको एलिजिबल कर दिया है। दूसरा यह है कि एलिजिबल फॉर सब्जेक्ट, यानी कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं कि उनका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, उनका कंप्यूटर सब्जेक्ट है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक तो क्लास सेलेक्ट की, कौन कौन सी क्लास है। तो जैसे मैंने 5th लिखा तो यहाँ पर हम 6th भी लिख सकते हैं, 7th भी लिख सकते हैं, 8th भी लिख सकते हैं, यानी जो क्लास में उनके पीरियड रहते हैं वो सारे हमें यहाँ पर लिखने हैं। और जो सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं वो सारे सब्जेक्ट भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। मान लेते हैं कि वो एक तो कंप्यूटर पढ़ाते हैं और दूसरा वो GK पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जाकर हम इसको क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। जब हम इनको अपडेट कर दिया, अब हम जाएंगे वापस से क्लास में जाकर चेक करेंगे। तो क्लास में जब 5th क्लास में हम जाकर चेक करेंगे तो आपको वो चीज़ें जो नहीं मिल रही थी वो अब यहाँ पर आपको अपडेटेड मिलेंगी। मतलब हम क्लास टीचर में जैसे सेलेक्ट करेंगे तो अब देखिए यहाँ पर अंतिमा मिश्रा का नाम आ रहा है। अब हम जब क्लास में जा रहे हैं तो यहाँ पर दीदी का नाम आ रहा है। जब हम ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जाके अपडेट करेंगे तो अंतिमा मिश्रा 5th क्लास के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और आप देखिए यहाँ पर इनका क्लास टीचर का नाम चेंज हो गया। तो क्लास टीचर का नाम चेंज करने का ये नया तरीका अभी अपडेट होके आया है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब जो LMS का पोर्शन है वो हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से हमें उनका टाइम टेबल असाइन करना है और किस तरह से क्लास और सब्जेक्ट असाइन करना है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।